ओम श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। आज सप्तद्वीप के भक्तों का वर्णन हम श्रवण करें कि सप्तद्वीप में दास जेते मेरे सिर ताज। सप्तद्वीप में दास जेते मेरे सिर ताज। जम्बू और पलच्छ साल मलि बहुत रास ऋषि कुश पवित्र पुनि क्रोच कौन महिमा जाने लिखी। शाक पिपुल विस्तार प्रसिद्ध नामी अति पुहकर। पर्वत लोकालोक ओक टापू कंचन धर। हरि भृत्य वसत जे जे जहाँ तीन सो निज नित प्रतिकाज। सप्तद्वीप में दास जेते हैं मेरे सिर ताज। कि जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप और शाल्मली द्वीप में बहुत से ऋषि भक्त हुए हैं। कुशद्वीप और क्रोच द्वीप एक अति पवित्र हैं। यहाँ के भक्तों की महिमा कौन जान सकता है। शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप इनका बहुत विस्तार है और इनके नाम बहुत प्रसिद्ध भी हैं। लोकालोक पर्वत, सुमेरु पर्वत एवं अन्य द्वीप समूह में जो भगवान के सेवक निवास करते हैं उनसे हमारा नित्य ही प्रयोजन है। सातों द्वीपों में जो भगवान के दास हैं वे मेरे सिर के मुकुट हैं। सप्तद्वीप, इसकी व्याख्या है कि श्री प्रियव्रत के रथ के पहिए से जो लीकें बनी वे ही 7 समुद्र हुए और उनमें एक ही भूमंडल पर सप्तद्वीपों में विभक्त हो गया। जम्बूद्वीप, इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। इसमें 1100 योजन ऊंचा और इतने ही विस्तार वाला विशाल जामुन का वृक्ष है। अतः इस द्वीप का नाम भी जम्बूद्वीप पड़ गया। वह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। श्री प्रियव्रत जी के पुत्र आग्नेय जी इसके अधिपति हैं। लक्षद्वीप, इसका विस्तार 2,00,000 योजन है। यह खारे समुद्र को चारों ओर से परिवेष्टित किए है। इसमें 1100 योजन ऊंचा और इतने ही विस्तार वाला सुवर्णमय प्लक्ष पाकर का वृक्ष है। इसी कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ। यह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। श्री प्रियव्रत के पुत्र इद्मजीवी जी इसके अधिपति हैं। शाल्मली द्वीप, इसका विस्तार 4,00,000 योजन है। यह इक्षुरस के समुद्र को चारों ओर से परिवेष्टित किए है। इसमें प्लक्षद्वीप के पाकर के ही समान शाल्मली सेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज गरुड़ जी का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नाम का कारण भी है और हेतु भी है। यह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। श्री प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु इसके अधिपति हैं। कुशद्वीप का विवरण है कि मदिरा के समुद्र से आगे उसको चारों ओर से घेरे हुए 8,00,000 योजन विस्तार वाला कुशद्वीप है, जो पूर्वोक्त द्वीपों के समान वह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम कुशद्वीप हुआ। श्री प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता इसके अधिपति हैं। क्रोंच द्वीप, क्रोंच द्वीप घृत समुद्र के आगे उसके चारों ओर उससे द्विगुण परिमाण वाला अर्थात 16,00,000 योजन विस्तार वाला क्रोंच द्वीप है। यह अपने समान परिमाण वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रोंच नाम का बहुत बड़ा पर्वत है। इसी के कारण इसका नाम क्रोंच द्वीप पड़ा है।
श्री प्रियव्रत पुत्र घृतपृष्ठ इसके अधिपति हैं। शाक द्वीप क्षीर समुद्र के आगे चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उसकी मनोहर सुगंध से शाक द्वीप महकता रहता है। इसी से इस द्वीप को शाक द्वीप भी कहते हैं। श्री प्रियव्रत पुत्र मेधातिथि जी इसके अधिपति हैं। पुष्कर द्वीप मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर से उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है, जो अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। इसी से इस द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप पड़ा। श्री प्रियव्रत पुत्र बीतिहोत्र इसके अधिपति हैं। लोकालोक पर्वत, जो मीठे जल के समुद्र से आगे 9,96,50,000 योजन के बाद लोकालोक पर्वत है। यह सूर्य आदि से प्रकाशित एवं अप्रकाशित भूभागों के बीच में है। इससे इसका नाम लोकालोक पर्वत पड़ा। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया, और यह इतना ऊंचा है और लंबा है कि इसके आगे एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। यह 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला है। कंचनधर टापू मीठे जल के समुद्र से आगे 1,57,50,000 योजन भूमि के उपरांत कांचनी भूमि है, जो दर्पण के समान स्वच्छ है। यहाँ देव कोटि के लोग रहते हैं। इसका विस्तार 8,29,00,000 योजन है। हरिभृत्यकाज भाव यह है कि हमारे समस्त श्रेय, परमार्थ और प्रिय स्वार्थ का संपादन इन्हीं से होता है। अतः ये ही मेरे सर्वस्व हैं, शिरोधार्य हैं। इसी से मेरा एकमात्र प्रयोजन है। जोगी जपी तपी तासों मेरो कछु काज नाही, प्रीति परतीति रीति मेरी मति हरि है। तथा भूत भविष्य लोक 14 में भय हो ही हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे। जम्बू द्वीप के भक्तों का वर्णन कि मध्यद्वीप नवखंड में भक्त जीते मम भूप, इलावर्त अधीश संकर्षण अनुराग सदा शिव, रमनक मछ मनुदास हिरण्य कूरम अर्जम इव, कुरुबराह भूभृत्य वर्ष हरि सिंह प्रहलादा, किम पुरुष राम कपि भरत नारायण बिना नादा, भद्रासु ग्रीवहय भद्रस्त्रव केतु काम कमला अनूप, मध्य द्वीप नवखंड में भक्त जीते मम भूप। सब द्वीपों के मध्य का जो जम्बू द्वीप है, उसके 9 खंड हैं। उनमें जो भक्त निवास करते हैं वे हमारे राजा हैं। हम उनकी प्रजा। इलावर्त खंड के स्वामी भगवान श्री शंकरषण हैं और उनके मुख्य सेवक शंकर जी हैं। रमणक खंड के अधीश्वर श्री मत्स्य भगवान हैं, उनके सेवक मनु जी हैं। हिरण्य खंड में भगवान श्री कुर्म जी आराध्य हैं और अर्यमा उनके पुजारी हैं। कुरुखंड के अधीश श्री बाराह भगवान हैं और उनकी सेवा करने वाली पृथ्वी देवी हैं। हरिवर्ष खंड में श्री नृसिंह भगवान विराजते हैं और उनके सेवक प्रहलाद जी हैं। किम पुरुष खंड के स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं और उनकी सेवा में श्री हनुमंत लाल जी तत्पर रहते हैं। भरत खंड में नर नारायण भगवान आराध्य देव हैं, उनकी पूजा करने वाले श्री नारद जी हैं। भद्राश्व खंड में हयग्रीव भगवान हैं और भद्रश्रवा जी उनके पुजारी हैं। केतुमाल खंड के अधिपति भगवान कामदेव हैं और कमला देवी उनकी सेविका हैं। मध्य द्वीप खंड
ये सातों द्वीपों के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप के अधिपति महाराज आनिग्र के नाभि किमपुरुष हरिवर्ष इलावृत रम्यक हिरण्यमय कुरु भद्राश और केतुमाल नाम के 9 पुत्र हुए। राजा आग्निद्र ने जम्बू द्वीप का विवाह करके उन पुत्रों के समान नाम वाले 9 वर्ष 9 भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान वहाँ के लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इन समस्त वर्षों में भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्य की महिमा का गान करते हैं। अहो ममीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां सुदुत स्वयं हरिः यर्जन्म लब्धं ऋषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिनः। कि आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो हम भी निरंतर तरसते रहते हैं। देवता यह अभिलाषा करते हैं कि अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वालों का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। इत्यत्र न स्वर्ग सुखावशेषितं शुष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनं तेना जनाभे स्मृतिमज्जन्मन् स्याद् वर्षे हरिर्यद् भजतां सन्तनोति। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे स्वर्गापवर्गस्पदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषसुरत्वात्। अब श्वेत द्वीप के भक्तों का वर्णन। श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा नारायण आख्यान दृढ़ तह प्रसंग नाहिन तथा। श्री नारायण बदन निरंतर ताही देखें पलक परे जो बीच कोटि जमजातन लेखें। तिनके दर्शन काज गए तह बीणा धारी श्याम दई कर सेन उलटी अब नहीं अधिकारी। कि ये श्वेत द्वीप के भक्तों का वर्णन कि श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान के भक्तों की कथा कान लगाकर सुननी चाहिए। ये श्री नारायण भगवान के श्री मुखारविंद का निरंतर दर्शन करते रहते हैं। यदि कभी पलक पड़ने भर का भी व्यवधान हो जाता है तो इन्हें करोड़ों नारकीय कष्टों का अनुभव होता है। किसी समय नारद जी इन भक्तों के दर्शन करने के लिए गए। नारद जी इन्हें ज्ञानोपदेश करना चाहते थे। श्री नारायण भगवान ने हाथ से संकेत किया कि यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि ये रूप माधुर्य में आसक्त जन तुम्हारे उपदेशों के अधिकारी नहीं है, अर्थात इन्हें ज्ञान चर्चा सुनने की इच्छा नहीं है। यहाँ भगवान की प्रेमा परा भक्ति में ही निष्ठा है, अतः दूसरे ज्ञान प्रसंगों की यहाँ चर्चा नहीं है। कि यह भगवान नारायण का अनिर्वचनीय धाम है। इसकी स्थिति क्षीर सागर के उत्तर भाग में है। विद्वानों ने इस द्वीप को मेरू पर्वत से 32,000 योजन ऊंचा बताया है। यहाँ के निवासी दिव्य रूप, दिव्य अंग कांति, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान एवं गुणों से युक्त होते हैं। ये सर्वथा काल बाधा से रहित होकर, भक्ति भाव से युक्त होकर निरंतर अनंत गुणगण महार्णव परमेश्वर को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। साधारण प्राणियों को तो इनका दर्शन ही नहीं होता, क्योंकि प्रलय काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती है
वैसी ही इस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की प्रभा होती है। श्री नारायण देखें, नेत्रों की एवं नेत्र वालों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे जी भरकर भगवान के मंजुल मुखार विंद का दर्शन करें। अक्षणुवतं फलमिदं न परम विदाम सख्य पशु ननु विवेशयितुर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यर्व्यानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपियाँ आपस में बातचीत करती हैं कि अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। वह यही कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालकों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौटकर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम अपने नेत्र पुटों से उनकी मुख माधुरी का पान करती हूँ। पुनः निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करो उरगारी होई है सुफल आज मम लोचन देखि बदन पंकज भव मोचन। निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करे सुख पाई हूँ करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई हूँ। कि भाव निरंतरता ही देखें का भाव यह है कि जिनके नेत्रों को प्रभु के रूप रस का चस्का लग गया है, उनको बिना देखे चैन नहीं पड़ता। अखियन इहै टेव परी कहा करो बारिज मुख ऊपर लागति जो भ्रमरी चितबति रहति चकोर चंद्र जो बिसरति नाही घरी यद्यपि हटकी हटकी राखती हूँ तदपि होती खरी गड़िजू रही वा रूप जलधि में प्रेम पीयूष भरी सूर तहाँ नग अंक परस रस लूटती निधि सिगरी। प्रेमियों को देशांतर बनांतर रूप स्थूल विरह की तो बात ही क्या, पलकांतर रूप सूक्ष्म विरह भी असह्य हो जाता है। देखन देती न बैरनी पलकें निरखत बदन लाल गिरधर को बीच परति मानो ब्रज की सलकें बनते जू आवत बेनु बजावत गोरज मंडित राजत अलकें माथे मुकुट श्रवण मणि कुंडल ललित कपोल न जाई झलकें ऐसो मुख देखन को सजनी कहा कियो यह पूत कमल के नंद दास सब जड़न की यह गति मीन बरती भाए नहीं जलकें। पलकों के निमेषोन्मेष से प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन में बाधा पड़ने पर गोपियों ने भी विधाता को बहुत कोसा है। जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम, इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। बड़ो मंद अरविंद सुत जिहिन प्रेम पहचाने पिया मुख निरखत दृगन को पलक रची बिच आने मंजू मोर मुकुट निकट घुंघराले लटे झूमी झूमी कुंडल कपोलन में झलके बारजी बदन रस रूप को सदन लखी दम के रदन भरी धरे छवि छलके कानन छुअत कोय एन मैन कोटि मोहे शोभा रस लखी लखी मन मीन ललके देखिबे को श्याम घन दे तो दृक रोम रोम सोन कियो विधियो अबधि करी पलके। प्रेम समस्त दुख सहर्ष सहने को प्रस्तुत रहता है, परंतु प्रियतम का एक क्षण भी वियोग उसे असह्य होता है। सब दुख दुसह सहा बहु मोही लोचन ओट राम जनि होई। प्रियतम के विरह में एक एक पलक कल्प के समान होते हैं। बिन देखे छिन कलन परत है पल भर कलप बिहात त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियाँ कहती हैं, देखे तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण युग के समान हो जाता है।
कि युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विहरेण में। श्री गोविंद के विरह में मुझे एक निमेष युग के समान हो जाता है। नेत्र पावस ऋतु हो जाते हैं, जगत शून्य हो जाता है। यहाँ तिनके बीणाधारी, यहाँ श्वेत द्वीपवासी भक्तों की महिमा दिखाई गई कि देवर्षि वर्य श्री नारद जी भी उनके दर्शनार्थ जाते हैं। श्याम अधिकारी भगवान नारायण ने श्री नारद जी को हाथ के इशारे से लौट जाने का संकेत किया। प्रश्न होगा कि दर्शन के लिए भगवान ने इन्हें क्यों मना किया। इसका समाधान यह है कि श्री नारद जी को केवल दर्शन ही नहीं करना था, इनके मन में श्वेत द्वीप वासियों को ज्ञान का उपदेश देने की भी इच्छा थी। जैसा कि आगे स्पष्ट है, गए नारद बिलासी उपदेशु आशा लागी है। सर्वज्ञ प्रभु ने जान लिया, अतः बोले अब नहीं अधिकारी। भाव यह है कि ये पूर्ण रूपेण प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त कर चुके हैं, जो ज्ञान का परम एवं चरम फल है। अतः ये अब ज्ञानोपदेश के अधिकारी नहीं रहे। ब्रज गोपियों ने भी उद्धव जी से यही कहा था कि ऊधो जी सूधो गहो बह मार्ग ज्ञान की, तेरी जहाँ गुदरी है को नहीं सिख मानी है, यहाँ एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ए ब्रज बाल सबे इकसी हरिचंद जू मंडल ही बिगड़ी है, एक जू होए तो ज्ञान सिखाइय कूप ही में यहाँ भांग परी है। नहीं अधिकारी में एक मधुर व्यंग भी है। वह यह कि नारद जी, आप इन प्रेमियों को उपदेश देने के अधिकारी नहीं हैं। आप तो वहाँ उपदेश दीजिए जो प्रेम शून्य हो। दई कर सेन में संकेत यह है कि प्रेमियों को कोरे ज्ञान का उपदेश देने वालों से मैं बात नहीं करता। तहाँ प्रसंग नाही न तथा का भाव यह है कि प्रेम की जैसी प्रतिष्ठा श्वेत द्वीप वासियों के हृदय में है, वैसी अन्यत्र अति दुर्लभ है। श्वेत द्वीप वासी सदा रूप के उबासी कह गए, नारद बिलासी उपदेश आशा लागी है। दई प्रभु सेन जिनी बोहियन दृग, देखे सदा चैन मति गति अनुरागी है। फिरे दुख पाई जाई कहीं बैकुंठ नाथ, साथ लिए चले लखो भक्ति अंग पागी है। देखो एक सर खग रहो ध्यान धरी, ऋषि पूछे कहो हरि कहो बड़ो बड़ भागी है। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भक्तजन सर्वदा भगवान के रूप की उपासना करते हैं। रूप माधुरी का दर्शन ही उनका साधन और साध्य है। अपने उपदेश से सभी को कृतार्थ करते हुए सर्वदा सर्वत्र विचरण करने वाले कौतुकी श्री नारद जी एक बार श्वेत द्वीप को गए। वहाँ के भक्तों को उपदेश देने की आशा लगी थी। भगवान ने इशारा किया कि उपदेश देने की इच्छा से यहाँ मत जाओ। यहाँ के भक्त लोग सदा परमानंददायक रूप का दर्शन करते हैं। उनकी बुद्धि मेरे रूप में अत्यंत आसक्त है। मन ही मन दुखी होकर नारद जी लौट आए और बैकुंठ में जाकर बैकुंठनाथ जी से सब बात कही। तब भगवान ने कहा, हम तुम्हें साथ लेकर चलें और देखें कि किस प्रकार उन भक्तों के रोम रोम में भक्ति रम रही है। दोनों श्वेत द्वीप को पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक सरोवर के तट पर एक पक्षी ध्यान लगाए बैठा है। नारद जी ने पूछा, भगवान यह पक्षी इस प्रकार कैसे बैठा है? भगवान ने कहा, यह बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। प्रिय मुख देखत ही पे रहिए, नैनन को सुख कहत न आवे, जा कारण सब सहिए। सुनहु गोपाल लाल पाई लागो, भली पोंछ ले बहिए, हो आसक्त भैया रूप ही बड़े भाग ते लहिए। तुम बहु नायक चतुर शिरोमणि, मेरी बाह दृढ़ गहिए, परमानंद स्वामी
मनमोहन तुम ही ते निर्वहिए, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हुई सुखारी। रूपा शक्ति पर देखिए, ये दृष्टांत धनुर्दास जी एवं फकीरदास जी और शहजादे का, कि श्री नारद विलासी श्री नारद जी बड़े ही कौतुक हैं, कौतुक प्रिय हैं। अतः इनका एक नाम ही कौतुकी मुनि पड़ गया है। मुनि कौतुकी नगर तिह गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। उपदेश आशा लागी है। श्री नारद जी को उपदेश देने का भी बड़ा चस्का है। रीति तो यह है कि जिज्ञासु आचार्य के पास जाकर तत्व जिज्ञासा करे, परंतु श्री नारद जी तो स्वयं ही अधिकारी के पास पहुंचकर उपदेश देते हैं। दक्ष पुत्र ध्रुव, प्रहलाद, पार्वती जी आदि इनके प्रमाण हैं। यह इनकी परम कृपालुता है। तभी तो श्री भगवत रसिक जी ने कहा है, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। दृग देखे अनुरागी हैं, अर्थात इन्होंने जीवन का फल पा लिया है। अब इन्हें कुछ साधन साध्य शेष नहीं रहा है। निरंतर नेत्रों से भगवत दर्शन, कानों से भगवत कथा श्रवण, जिह्वा से नाम उच्चारण, मति गति की हरि रूप में तन्मयता, प्रभु पद पद्मों में परमानुराग, यही तो जीवन का परम फल है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीन निको जलु है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम हिये, पुनि राम ही को थलु है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम ही सो राम ही को बलु है, सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। दुख इस बात का हुआ कि श्री नारद जी के उपदेश का सर्वत्र समादार होता है, परंतु यहाँ उनको महत्व नहीं दिया गया। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि श्री नारायण भगवान के मन में श्री नारद जी के उपदेश के प्रति कुछ उपेक्षा भाव नहीं है, बल्कि प्रेम के परतत्व को विचार कर उनको निवारण किया। भला प्रेम मत वाले ज्ञान को कैसे समझ सकेंगे, परंतु श्री नारद जी ने तो इसे अपनी अपेक्षा ही समझ ली। और जाय कही श्री बैकुंठनाथ जी से कहने का भाव यह है कि समस्त वेद शास्त्र पुराण आदि में श्री बैकुंठनाथ एवं श्री बैकुंठ की बड़ी महिमा गाई जाती है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अतः श्री नारद जी ने विचारा कि अवश्य में ये श्वेत द्वीप निवासी नारायण ही इससे बड़े होंगे, क्योंकि उनका इतना सुजस प्राप्त नहीं होता। अतः इनसे उनकी शिकायत करूँगा तो ये उनको धमकाएंगे कि आपने देवर्षि को अपने धाम जाने तक नहीं दिया। परंतु श्री बैकुंठनाथ जी ने भी श्वेत द्वीपवासी भगवान नारायण का ही समर्थन किया। तब तो नारद जी ने मन में विचार किया कि मालूम पड़ता है कि सब ठाकुरों की एक ही पंचायत है, क्योंकि सब एक ही स्वर से बोलते हैं। बात भी यही है। वस्तु तस्तु भक्तजन हिताय, एक ही भगवान अनंत रूपों को स्वीकार कर अपने अनंत दासों को अनंतानंत सुख दे रहे हैं। तभी तो कहा गया है, संत संत सब एक है, ठाकुर ठाकुर एक, जो दोनों सो हित करे सोई जान विवेक। श्री नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि भला इन्हें कैसा प्रेम प्राप्त है कि ये मेरे उपदेश की उनको आवश्यकता नहीं रही। भगवान विष्णु श्री नारद जी के अभिप्राय को जानकर बोले, नारद जी, यदि आपको उनके प्रेम की प्रतीति नहीं हो रही है तो चलिए मैं आपको उनका प्रेम दिखाऊं। भक्ति अंग पागी है। भाव यह है कि उनके रोम रोम में भक्ति समाई हुई है, तो भला वे आपके उपदेश को कहाँ धारण करेंगे। जैसा कि ब्रज गोपियों ने उद्धव जी से कहा था कि उद्धव तुम भये बोरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। पुनश्च ना ही न रहो ही हमें ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर ओर, बड़ो बड़ भागी है। भगवान के चरण कमलों में अनुराग रखने वाले बड़भागी हैं। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी।
और बड़े अनुरागी बड़े बड़भागी हैं। बरस हजार बीते भय नहीं चित चिते, प्यासोई रहत ये पे पानी नहीं पीजिए। पावे जो प्रसाद जब जीव सो स्वाद लेत, लेत नहीं और या की मति रस भीजिए। लीजे बात मानी जल पान करी डारे दियो, लियो चोंच भरी दृग भरी बुध दीजिए। अचरज देखी चख लगे ना निमेष कहूँ, चहूँ दिशि फिरो अब सेवाया की कीजिए। इस भक्त पक्षी को इस प्रकार ध्यान करते हुए 1000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी इसके मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पानी में रहते हुए भी यह प्यासा रहता है, परंतु पानी नहीं पीता है। इसकी ऐसी निष्ठा है कि इसे प्रसाद मिले तभी जीभ से उसका स्वाद लेता है, बिना प्रसाद के कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। इस प्रकार इसकी बुद्धि प्रसाद रस में मग्न हो गई है। मेरी इस बात को मान लीजिए। नारद जी को प्रगट दिखाने के लिए भगवान ने जलपान का शीश जल उसके सामने रख दिया। तुरंत उसने चोंच भरकर पी लिया। भगवत प्रसाद के स्वाद से उसके नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए और बुद्धि भी विभोर हो गई। इस आश्चर्य को देखकर नारद जी टकटकी लगाकर उस भक्त पक्षी का दर्शन करने लगे। फिर उनके चारों ओर फिरकर उसकी परिक्रमा की और कहने लगे कि अब तो हम यहीं रहकर कुछ काल इसकी सेवा करेंगे। भय नहीं चित्त चीते। भाव यह है कि इसका प्रसादी अन्न जल ही लेने का प्रण है। भाव यह है कि इसका प्रसादी अन्न जल ही लेने का प्रण है और वह भी अनायास, जब बिना किसी प्रयत्न के मिले तब ग्रहण करता है। जैसा कि आगे कहते हैं, पावे जो प्रसाद, परंतु इसे प्रसाद सहज संभव हो नहीं सका। यही कारण है कि भूखा प्यासा होने पर भी, जल में रहकर भी यह पानी नहीं पीता है। पावे जो प्रसाद रस भीजिए, लीजिए बात मानी। इससे जनाया गया कि श्री नारद जी को पक्षी की इस निष्ठा पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कहावत है, प्यास न जाने धोबी घाट, भूख न जाने झूठा भात, नींद न जाने टूटी नहीं हुआ, नींद न जाने टूटी खाट, इश्क न जाने जात को जात। प्यास न जाने धोबी घाट, भूख न जाने झूठा भात, नींद न जाने टूटी खाट, इश्क न जाने जात को जात। तब भगवान को जोर देकर कहना पड़ा, परंतु तब भी श्री नारद जी जब मानने को प्रस्तुत नहीं हुए, तो भगवान ने प्रतीति के लिए जलपान करी डार दिए। चोंच भरी दृग भरी बुद्धि दीजिए। भगवान के सभी वचन चरितार्थ हुए। यह प्यासा है और प्रसादी ही लेता है। भगवान के इस कथानुसार पक्षी ने तुरंत चोंच भर लिया। स्वाद लेत रस भीजिए। इस कथानुसार भगवत प्रसादी जलपान कर उसके लोकोत्तर दिव्य स्वाद का अनुभव कर पक्षी की आंखों में प्रेमाश्रु छल छला आए और वह भाव विभोर हो गया। अचरज देखी का भाव यह है कि ऐसी अनन्य निष्ठा, ऐसे दिव्यानुभव तो देवताओं, ऋषियों, मुनियों को भी दुर्लभ है, जो इस पक्षी को प्राप्त है। चख लगे न कीजिए। जो जनाया गया कि अब श्री नारद जी को भगवान नारायण और श्री बैकुंठनाथ जी के वचनों में पूरा विश्वास हो गया। अब उनकी उपदेश की बुद्धि जाती रही। अब तो उनकी महिमा विचार कर उनके प्रति सेवा की भावना जागृत हो गई। चलो आगे देखे देखो को रयो न परखो भाव, भक्ति करी लेखो गए द्यूप हरि गाये। आयो एक जन धाये आरती समय बिहाय, खेच लिए प्राण फिरी बधुया की आइए। वहीन कही पति
देखो नहीं मही पर्यो, हर्यो या को जीव तन, गिर्यो मन भाई के। ऐसे पुत्र आदि आए, सच हित में दिखाए, फेरी के जीवाए ऋषि, गाए चित लाए। भगवान ने कहा, अभी और आगे चलो, अभी और देखो, अभी और प्रतीक्षा करो, जिससे कि यहाँ के भक्तों का परिचय प्राप्त करने की परीक्षा की कोई बात शेष न रह जाए। यहाँ के भक्तों की भक्ति का विचित्र भाव देखो और फिर उस पर विचार करो। श्री बैकुंठ नाथ जी और श्री नारद जी श्वेत द्वीप में और आगे गए। वहाँ एक मंदिर में भगवान के नाम और लीलाओं का गान हो रहा था। मंदिर में आरती हुई। थोड़ी देर बाद एक भक्त दौड़कर आए। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि आरती हो गई, मंदिर बंद हो गया, हम दर्शन से वंचित रह गए, इस पश्चाताप ने उनके प्राण खींच लिए। वह निर्जीव होकर गिर पड़ा। पीछे से उसकी स्त्री भी आ गई और उसने भी यही पूछा कि क्या आरती हो गई। तो उन लोगों ने फिर भी वही बात दोहराई और उसके पति से कही थी, हाँ आरती हो गई, तुम्हारा पति भी आरती का दर्शन नहीं कर सका। देखते नहीं हो वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर पड़ा है। फिर तो आरती का दर्शन जन्य दुख ने इसके भी प्राण आरती का अदर्शन जन्य दुख ने इसके भी प्राण को हर लिया। इसका भी शरीर निश्चिष्ट हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी प्रकार उसके पुत्र आदि भी आए। दर्शनों के वियोग में वे भी सभी निष्प्राण हो गए। रूप माधुरी देखे बिना उनके मन को मरण ही अच्छा लगा, जीवन प्रिय नहीं लगा। उनका दर्शनों का यह प्रेम नारद जी को अति प्रिय लगा। वे सभी भगवत प्रेम में सच्चे दिखलाई पड़े। भगवान ने नारद जी को सच्चे प्रेम का दर्शन कराया। कुछ समय बाद जब आरती होने लगी, तब सभी भगवत कृपा से जीवित होकर दर्शनार्थ में विभोर हो गए। व्यास आदि ऋषियों ने इन चरित्रों का गान किया है। इनका चिंतन देखिए कि चलो आगे देखो का भाव यह है कि अभी आप एक पक्षी की ही निष्ठा देखकर चकित हो रहे हो। आगे चलिए तो इससे भी आगे अर्थात बड़े निष्ठावानों के दर्शन होंगे। को परखो का तात्पर्य यह है कि अभी तो आपने केवल प्रसाद निष्ठा का दर्शन किया है। आगे चलकर यहाँ के भक्तों की और भी अन्य निष्ठाओं का दर्शन कर लीजिए, जिससे कि फिर कभी किसी विषय में संदेह न हो। क्योंकि भागवतों के प्रति संदेह होना ठीक नहीं है। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि, संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो, न सुखम न संशयात्मनः। हरि गाइए, भगवान के श्रीमुख के वचन हैं। नाहम वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदये न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। अतः लोग भगवान का नाम गुणगान कर रहे थे। पूर्व पक्षी के ध्यान धरने का प्रसंग कहा गया है। यहाँ नाम गुणगान और आगे आरती दर्शन, आरती का प्रसंग आता है। इससे जनाया कि श्वेत द्वीप में सभी प्रकार के निष्ठा वाले भक्त हैं, परंतु साध्य सबका एक है, श्री नारायण बदन निरंतरता ही देखें। भगवान की आरती के दर्शन की बड़ी महिमा है। कोट्यो ब्रह्म हत्या नाम गम्यागम कोटय, दहत्या लोकमात्रेण विष्णु सारात्रिकम मुखम। विष्णु के आरती सहित मुख के दर्शन मात्र से करोड़ों ब्रह्म हत्याओं और करोड़ों अगम्य गमनों के पापों का नाश हो जाता है। हरति सब आरती राम की, दहति दुख दोष निर्मूलन की काम की। सुभग सौरभ धूप दीप बरमालिका, उड़त अगभिहंग सुनिताल करतालिका। भक्त हृदय भवन अज्ञान तमहारिणी, विमल विज्ञानमय तेज विस्तारिणी। मोह मद कोह कलि कंज हिम जामिनी, मुक्ति की दुतिका देह दुति दामिनी। प्रणत जन मुकुद
प्रणत जन कुमुद वन इंदु कर जालिका, तुलसी अभिमान महिषेश बहुकालिका। यह निष्ठा की पराकाष्ठा है। जिसके ऊपर की देह और प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जिसने ऊपर की देह और प्राणों को न्यौछावर कर दिया, नहीं तो देह और प्राण सर्वाधिक प्रिय हैं। देह प्राणते प्रिय कछु नाही, सबके देह परम प्रिय स्वामी। परंतु प्रेम तो अपने प्रेम प्रण पर इनको तृणवत त्याग देता है। बंदव अबध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिचरत दीन दयाल, प्रियतनु तृण इव परिहरेउ। श्रवण श्री दशरथ जी का श्रवण वियोग सुनी तनक न रह गयो, भयो बपु न्यारो अहो, यही साँचोपन है। श्रीमद् भागवत में श्री कुंती जी, प्रेमियों का तो यह सिद्धांत होता ही है। सोत न राखि करब में कहा, जेहि न प्रेम पन मोर निवाहा। श्री भगवान नारद जी एवं टीकाकार श्री प्रियादास जी, तीनों को ही यह निष्ठा बहुत भाई। फेरी के जीवाए श्री नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, ऐसे अनुरागियों को तो पुनः जीवन दान मिलना चाहिए। मेरे मन में इनके सत्संग की बड़ी लालसा है। तब भगवान ने कहा कि अच्छा, आप जोर जोर से इनके कान के पास जाकर कहिए, उठो आरती हो रही है, दर्शन करो। श्री नारद जी ने ऐसा ही किया। तब सब जी उठे। चितलाइए का भाव यह है कि ऐसे भक्तों का ध्यान करना चाहिए एवं उनकी निष्ठाओं को हृदयांगम करना चाहिए। अष्टकुल नाग भक्त उरग अष्टकुल द्वारपाल, सावधान हरिधाम तिथि के इला पत्र मुख अनंत अनंत कीरति विस्तारन, पद्म संकपन प्रगट ध्यान उरते नहीं टारत। अशु कंबल बासुकी अजित आज्ञा अनुवरती, करकोटक तक्षक सुभट सेवा सिर धरती। आग मुक्ता शिव संहिता अगर एक रस भजन रति, उरग अष्टकुल द्वारपाल, सावधान हरिधाम तिथि। सर्प भक्तों के 8 वंश हैं, ये भगवान के द्वारपाल हैं। प्रभु की सेवा में सदा सावधान रहते हैं। भगवान के धाम में इनकी स्थिति है। इलापत्र जी और अनंत मुख वाले शेष जी अनंत भगवान की अनंत कीर्ति का विस्तार करते रहते हैं। पद्म और शंकु इनका प्रण प्रसिद्ध है। ये हृदय से भगवान के रूप का ध्यान कभी नहीं टालते। अशुकंबल और वासुकी ये भगवान के आज्ञाकारी हैं। कारकोटक और तक्षक ये बड़े वीर हैं। सेवा रूपी भूमि को सदा अपने सिर पर धारण करते हैं। शिव संहिता नामक आगम में इनका वर्णन है। श्री अग्रजी का कथन है कि इन सर्प भक्तों की भजन में सदा एक रस प्रीति रहती है। अष्टकुल नाग श्री कश्यप प्रजापति की पत्नी कद्रु की संतान है, परंतु इन्होंने माता कद्रु की तो तमोगुणी प्रकृति का अंधानुकरण न कर अपने पिता श्री कश्यप जी के सात्विक स्वभाव का अनुसरण कर भगवान के भजन में मन लगाया। अतः भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने बैकुंठ लोक में द्वारपाल के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। एक रस भजन रति, यह विशेष बात है, क्योंकि एक रस प्रीति का निर्वाह अत्यंत कठिन कहा गया है। अग्नि आँच सहबो सुगम सुगम, खड्ग की धार, नेह निबा वह एक रस महा कठिन व्यवहार। तुलसी जप तप नेम व्रत, सब हीते होय, नेह निबाहब एक रस जानत बिरलो कोय। कि स्वभाव से ही चंचल मन एक एक क्षण में न जाने कितनी कलाएं दिखाता है, तो भला ऐसे मन से एक रस सावधान होकर साधन हो ही कैसे सकेगा। एक रस होकर साधन हो ही कैसे सकेगा। परम पूज्य श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी मन की हरकतों से ऊब कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुराई, सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध जुर करत फिरत बोराई।
कबहु जोग रत भोग निरत सठ हठ वियोग बस होई। कबहु मोह वश द्रोह करत कबहु बहु कबहु दया अति सोई। कबहु दीन मतिहीन रंक तर कबहु भूप अभिमानी। कबहु मूढ़ पंडित विडम्बरत कबहु धर्मरत ज्ञानी। कबहु देव जग धनमय रिपुमय कबहु नारीमय भासे। संस्कृति सन्निपात दारुण दुख बिनु हरि कृपा नासे। संजम जप तप नेम धर्म व्रत बहु भेषज समुदायी। तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं जाई। एक बात स्मरण रखने की है कि वैसे तो सर्प तमोगुणी सृष्टि का प्राणी है, परंतु इनमें नेह निष्ठा और समर्पण बहुत उच्च कोटि का होता है। इनकी नेह निष्ठा तुलसी मनि निज दुति फनेहि ब्याधहि देई दिखाए। बिचुरत होई न आदरो ताते प्रेम न जाए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मणि के लोभ से सर्प को मारने के लिए आए हुए व्याध को मणि अपने प्रकाश से भले ही सर्प को दिखला दे और इस प्रकार उसकी मृत्यु में सहायक बनकर शत्रु का काम करे, परंतु इससे क्या मणि के प्रति सर्प का अनुराग कम हो जाता है? क्या मणि के वियोग में अंधा नहीं हो जाता? अर्थात वह अंधा हो जाता है और उसका मणि से प्रेम नहीं हटता। यह सर्प का मणि के प्रति आदर्श प्रेम। प्रेमी जन इस प्रकार के प्रेम की आकांक्षा करते हैं कि मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। राम कबहु प्रिय लागी हूँ जैसे नीर मीन को। सुख जीवन ज्यों जीव को मनि ज्यों फणी को। हित ज्यों धन लोभ लीन को। बिभि रसना तनु श्याम है बंक चलन विष खानी। प्रेम वचन सुनि मंत्र सुख शीस समर्पत आनी। सर्प के भावार्थ यह है कि सर्प के दो जीवें हैं, काला शरीर है, टेढ़ी चाल है तथा विष की खानी होता है, परंतु सपेरे के मुख से प्रेम पूर्वक मंत्रोच्चारण एवं महुअर बाजे के शब्द को सुनकर स्वयं प्रेम वश होकर अपना सिर सौंप देता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि सर्प में अनेक अवगुण हैं, परंतु दो गुण भी हैं और ये गुण हैं बड़े महत्वपूर्ण कि उपासना में भी इन्हीं दो गुणों की विशेष अपेक्षा होती है। ये अष्टकुल नाग अपनी इस नेह निष्ठा को भगवान के श्री चरणारविंद में मन लगाकर आत्मसमर्पण पूर्वक निरंतर भजन साधन में लगे रहते हैं। इति श्रीमद् भक्तमाल प्रथम खंड संपूर्ण। श्री कृष्ण चरणार्पण नमस्तु। कि इस प्रकार हमने श्री गोस्वामी नाभाजी कृत भक्तमाल प्रथम खंड को आज समर्पण किया, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पण किया। कि आज के भक्तों की कथा आज हमने श्रवण की। श्वेतदीप, सप्तदीप और अष्टकुल नाग भक्तों का वर्णन हमने बड़े प्रेम से सुना। इस श्री भक्तमाल जी के कथा को सुनकर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रस्फुटित हो, यही हम अपने आप से, अपने हृदय से कहते हैं। और यही जो इस भक्तमाल की कथा को श्रवण कर रहे हैं उनको भी कहते हैं कि बिना किसी संदेह के भगवत चरणारविंद में अपने हृदय को लगाकर भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा का अनुभव करें और श्री ठाकुर जी के लीलाओं का श्रवण करें और अपने कलुषित हृदय को स्वच्छ करें, ताकि इस हृदय में आकर श्री ठाकुर जी निवास करें। मैंने जैसे भी पाठ किया है, अगर त्रुटि हो, क्योंकि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, जैसा इसमें श्री नाभाजी ने लिखा है, श्री नाभाजी द्वारा लिखित है, उसको ही मैंने अपने स्वर से इसका पाठ किया है। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो
कोई कहीं गलत उच्चारण भी हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सब मुझे क्षमा करें। अब हम अगले प्रकरण में श्री भक्तमाल का दूसरा या तीसरा खंड हम श्रवण करेंगे। आज श्री ठाकुर श्री जी के चरण कमलों में यह प्रथम खंड को समर्पण करते हुए मुझे बहुत आनंद आ रहा है।